Hello student. Now today's video lecture we discuss about the unit number 4 of data structure, that is linked list, and total weightage of that unit is 16 marks. Okay. So in our already we discussed about the introductory part of linked list in unit number 1, unit number 2 also. So here we study details about the linked list. So what is the linked list? A linked list is a linear data structure. A linked list is a list in which address or locations of a next element is embedded into the current element. जैसे हमने देखा था कि लीनियर एंड नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, यूनिट नंबर 1 में देखा था हमने कि लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है. तो ये जो आपका लिंक लिस्ट है ये लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होता है. लीनियर फैशन में ये डेटा को क्या करता है, स्टोर करता है, मैनेज करता है. लिंक लिस्ट में क्या होता है कि इसमें इन विच एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट एलिमेंट इज एम्बेडेड इनटू द करंट एलिमेंट. यानी आपका जो भी लिस्ट बनती है, जो भी लिंक लिस्ट होती है, उसमें दो पार्ट होते हैं. एक होता है आपका डेटा और दूसरा होता है एड्रेस. ठीक है. तो एड्रेस में जो होता है इट इज़ द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट एलिमेंट. जो नेक्स्ट एलिमेंट प्रेजेंट होने वाली है, जो नेक्स्ट एलिमेंट को हम स्टोर करने वाले हैं, जिसको पॉइंट करने वाले हैं, उसका एड्रेस हम पहले नोड में मेंटेन करते हैं, उसको मेंशन करते हैं. ठीक है. तो लिंक लिस्ट में नोड होता है. नोड कंसिस्ट फ्रॉम द टू पार्ट्स, डेटा एंड एड्रेस. तो डेटा यानी एक्चुअल डेटा और एड्रेस यानी जो नेक्स्ट एलिमेंट होने वाला है उसका एड्रेस इज नथिंग बट द योर एड्रेस दैट प्रेजेंट इनटू द प्रीवियस नोड. ठीक है. So before we discuss the linear linked list, so first of all here we give the information about array. जैसे हमने array भी देखा था, array is a linear data structure. This is the first linear data structure. ठीक है. उसके बाद हमने linked list का यूज़ किया था. तो array is a data structure where elements are stored in a consecutive memory location in order to occupy the consecutive memory space. Block of memory that is required for any array should be allocated before it used. ठीक है. वंस मेमोरी इज लोकेटेड इट कैन नॉट बी चेंज एनी मोर. दिस इज वाई एरे इज नोन एज अ स्टैटिक डेटा स्ट्रक्चर. ठीक है. सो पहले एरे यूज़ किया हुआ था. तो एरे में क्या था, एरे में जो मेमोरी लोकेशन था, इसमें जो एलिमेंट जो स्टोर होते थे कॉन्जिक्यूटिव मेमोरी लोकेशन, यानी उसका जो एड्रेस जो रहेगा वो कॉन्जिक्यूटिव रहेगा, 1 by 1 रहेगा. ठीक है. जो भी हम डेटा स्टोर करने वाले, क्योंकि अगर एरे यूज़ करते, सपोज एरे आपका 10 एलिमेंट्स का एरे है, ए ऑफ 10 है, तो उसका जो इंडेक्सिंग स्टार्ट होगा 0 to 9. ठीक है. उसमें 10 एलिमेंट्स प्रेजेंट रहेगा. अगर हम इंटीजर लेते हैं, सेम टाइप ऑफ एलिमेंट है, सेम पैटर्न के एलिमेंट. अगर इंटीजर है तो सारे इंटीजर, फ्लोट है तो सारे फ्लोट, उस तरह के एलिमेंट वहाँ पे स्टोर होते हैं जिसका इंडेक्सिंग होगा 0 to 9. अगर मेरे एरे में 10 एलिमेंट्स है तो उसका जो मेमोरी एड्रेस होता है, मेमोरी एलोकेशन जो होता है वो कैसे रहेगा. अगर हम सपोज इंटीजर डेटा टाइप यूज़ करते, जैसे अगर हम लिखते हैं इंट ए ऑफ 10, यानी अगर आप इंटीजर डेटा टाइप यूज़ करें तो उसका मेमोरी एड्रेस जो रहेगा, फॉर एग्जांपल अगर हम 10 से स्टार्ट करते हैं तो 10, देन 14, देन 18, देन 24, दैट्स ऑन. क्योंकि हम इंटीजर वेरिएबल यूज़ कर रहे हैं. डेटा स्ट्रक्चर इंटीजर जो होता है इट टेक्स द 4 bytes. ठीक है. तो इसमें कैसा होता है, अगर आप कैरेक्टर यूज़ करते हो, अगर आप लिखते हो क्यार ए ऑफ 10, तो आपके एरे में 10 एलिमेंट्स रहेंगे जिसका इंडेक्स होगा 0 to 9. उसका जो एड्रेस रहेगा, मेमोरी लोकेशन जो रहेगा, उसका लोकेशन वो रहेगा, अगर सपोज हम 10 से स्टार्ट करते तो 10, 11, 12, 13, 14. तो आप क्या डेटा टाइप यूज़ करते हो उस बेसिस पर उसका मेमोरी एलोकेशन होता है. तो इट इज़ द स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन. ठीक है. तो जो भी एलिमेंट स्टोर हो गए कंजिक्यूटिव पैटर्न में, कंटिन्यूस पैटर्न में होगा, और उसका मेमोरी एलोकेशन भी कैसे रहेगा, 1 by 1 रहेगा, एक के बाद दूसरा रहेगा. ठीक है. अगर कैर यूज़ करते हो तो 1 by 1, दैट इज 10 to 11, 12, 13. अगर आप कैर डेटा टाइप यूज़ करते हो, कैर ऑफ 10 लिखते हो, तो अगर आप इंट ऑफ 10 लिखते हो तो इंटीजर टेक्स अ 4 byte, तो उसका एड्रेस रहेगा 10, 14, 18, 24, दैट्स ऑन. ठीक है. तो इस तरह से उसमें कैसा होता है, कॉन्जिक्यूटिव कंटिन्यूस मेमोरी में, कंटिन्यूस फैशन में उसमें हम मेमोरी एलोकेशन करते हैं. उसका बाद है कि इट इज़ द स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन. क्यों बोलते हैं कि एट अ वन टाइम जब आप एक बार मेमोरी अलोकेटेड कर लेते हो तो उसको आप चेंज नहीं कर सकते. ठीक है. यानी आपने पहले ही एरे का साइज़ अगर फिक्स कर दिया है कि मेरे एरे में 5 एलिमेंट्स ही रहेंगे, उससे ज़्यादा मतलब नहीं ऐड कर सकते हम, या आपने पहले बता दिया कि मेरे एरे में 5 एलिमेंट्स हैं, यानी आपने पहले साइज़ जो एरे का वो कर दिया है, फिक्स्ड कर दिया है. ठीक है. तो एट अ रन टाइम आप उसको चेंज नहीं कर सकते. एट अ रन टाइम आप न्यू एलिमेंट को वहाँ पे इंसर्ट नहीं कर पाओगे. तो इसमें इंसर्शन का प्रॉब्लम होता है. ठीक है.
अगर एरे का साइज अगर आपका 5 है और आप रन टाइम पे अगर और एक एलिमेंट ऐड करना चाहते हो, 6th एलिमेंट ऐड करना चाहते हो, नया अलोकेशन अप्लाई करके, नया मेमोरी एड्रेस अलोकेटेड करके, तो वो एरे में पॉसिबल नहीं है। आपने जो साइज़ बता दिया है या आपने जो मेमोरी का साइज़ पहले फिक्स किया है, ठीक है, वही साइज़ को आपको अप टू एंड तक चलाना पड़ता है। आप उसका साइज़ को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो इस तरह से स्टैटिक होता है कि इसमें आप मेमोरी साइज़ जो होता है वो चेंज नहीं कर सकते। वंस मेमोरी इज लोकेटेड इट कैन नॉट चेंज एट एनी मोर। आपने एक बार अगर मेमोरी अलोकेटेड कर दी है, ठीक है, तो आप रन टाइम पे, एग्जीक्यूशन टाइम पे उसको चेंज नहीं कर सकते, इंसर्शन डिलीशन नहीं कर सकते उसमें। सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ स्टैटिक मेमोरी अलोकेशन, ठीक है। सो जैसे अगर मेरे एरे का साइज़ अगर सपोज 4 है और मेरे एरे में ए बी सी डी ये ABC ये 4 नोट्स हैं, ठीक है, और लास्ट में एक प्लेस खाली है। अगर मुझे सपोज डी को इंसर्ट करना है मेरे एरे में, मेरे एरे का साइज़ अगर 4 है, ठीक है, सॉरी 5 है, ठीक है, तो उसमें एलिमेंट्स उसका इंडेक्स रहेगा 0 to 4, ठीक है। तो मेरे एरे में 3 एलिमेंट्स है और मुझे अगर नया एलिमेंट को ऐड करना है, अगर मुझे लास्ट में ऐड करना तो मैं इजीली ऐड कर पाऊंगी, क्योंकि मेरे एरे का साइज़ कैसा है 4 है और मेरे पास सिर्फ 3 एलिमेंट्स है। हाँ, अगर आपका एरे का साइज़ कम है और आप 3 एलिमेंट्स है तो आप उसको ईजिली इंसर्शन कर पाओगे। लेकिन अगर आप पर्टिकुलरली एरे का साइज़ पूरा कंप्लीट हो चुका है, 4 है और आपके पास 4 एलिमेंट्स है, और अगर आप बोलते हो कि न्यू एलिमेंट ऐड करना, तो वो यहाँ पे पॉसिबल नहीं होता। एक बार आपने मेमोरी जो अलोकेटेड कर दी है, ठीक है, तो आप उसमें न्यू एलिमेंट को इंसर्ट नहीं कर पाओगे। इंसर्शन डिलीशन इसमें कॉम्प्लिकेटेड होता है, ठीक है। तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ स्टैटिक। वंस मेमोरी इज लोकेटेड इट कैन नॉट चेंज एनी मोर। आपने एक बार अगर मेमोरी अलोकेटेड कर दी है तो आप रन टाइम पे उसको चेंज नहीं कर पाओगे, ठीक है, इसलिए इट इज कॉल्ड एज अ स्टैटिक डेटा स्ट्रक्चर। देन it contrasts to linked list is called as a dynamic data structure where amount of memory is required can be changed during its use। आप इसमें रन टाइम पे मेमोरी चेंज कर सकते हो, ठीक है। सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ डायनामिक मेमोरी एलोकेशन। डायनामिकली आप मेमोरी को अलोकेटेड कर सकते हो एट रन टाइम, जो एरे में नहीं था। एरे में कैसा था, फिक्स साइज होता है। सो फिक्स साइज होने के कारण मेमोरी का साइज जो होता है, मेमोरी जो अलोकेटेड होता है वो फिक्स साइज होता है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ स्टैटिक डेटा स्ट्रक्चर। और लिंक लिस्ट ये डायनामिक डेटा स्ट्रक्चर है, क्योंकि इस पर मेमोरी जो है एट अ रन टाइम पे चेंज कर सकते हो, एलिमेंट इंसर्शन डिलीशन इजीली कर पाओगे, ठीक है। या अगर कुछ न्यू एलिमेंट को मुझे इंसर्ट करना है तो इजीली इंसर्शन हो पाएगा। सो लिंक लिस्ट कैन ग्रो और श्रिंक ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम। मतलब आप उसको मिनिमाइज कर सकते हो, रिड्यूस कर सकते हो, इंक्रीज कर सकते हो एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज द डायनामिक मेमोरी एलोकेशन। सो इसमें द टर्म लिस्ट इज रेफर टू द लीनियर कलेक्शन ऑफ डेटा आइटम्स, ठीक है। अब लिस्ट यानी ऑफकोर्स लिस्ट एंड नंबर ऑफ डेटा आइटम्स हो गए, ग्रुप आइटम्स हो गए, वो कैसे होते हैं, लीनियर होते हैं। एक लीनियर मतलब ऑल आर द इंटीजर्स, तो ऑल आर द फ्लोट, ऑल आर द कैरेक्टर्स, और लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं, एक लीनियर सीक्वेंस में होते हैं, ठीक है। भले उसका एड्रेस डिफरेंट हो सकता है, हम मेमोरी अलोकेशन में जो एड्रेस होता है वो हम कॉन्जिक्यूटिव नहीं बोल रहे, ठीक है, या वो एक लीनियर फैशन में होगा ऐसा नहीं बोल रहे, लेकिन वो जो एलिमेंट्स होंगे वो कैसे होंगे, पूरे लीनियरली स्टोर हो जाएंगे। सो लिंक लिस्ट इज अ लीनियर कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा आइटम्स। जैसे मैंने अभी बताया कि ऑल इंटीजर्स और फ्लोट, तो सिमिलर डेटा आइटम्स यहाँ पे स्टोर होता है। जैसे एरे में हम सिमिलर डेटा स्ट्रक्चर स्टोर करते हैं, डेटा आइटम स्टोर करते हैं, उसी तरह से लिंक लिस्ट में भी हम सिमिलर डेटा आइटम स्टोर करते हैं, क्योंकि बोथ आर द लीनियर डेटा स्ट्रक्चर दैट इज लीनियरली स्टोर द एलिमेंट, दैट इज द सिमिलर टाइप ऑफ डेटा आइटम को ये स्टोर करता है, आइदर वो एरे हो या लिंक लिस्ट हो। लेकिन एरे में क्या होता है, आपका मेमोरी का जो साइज होता है वो फिक्स्ड होता है, आप एट अ रन टाइम पे एलिमेंट इंसर्ट डिलीशन नहीं कर पाओगे, ठीक है। लेकिन डायनामिक मेमोरी एलोकेशन जो होता है लिंक लिस्ट में, उसमें आप ग्रो और श्रिंक कर सकते हो, यानी एट अ रन टाइम पे आप एलिमेंट को क्या कर सकते हो, इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हो, न्यू एलिमेंट को इंसर्ट डिलीशन इजीली कर पाओगे, जो एरे में इट इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड टास्क, ठीक है। देन अ लिंक लिस्ट इज अ लीनियर कलेक्शन ऑफ डेटा आइटम्स कॉल्ड नोड। अब लिंक लिस्ट हमने बोला कि इसमें सिमिलर टाइप का डेटा आइटम्स हो जिसको हम नोड बोलते हैं। सो नोड जो होता है इट कंसिस्ट 2 पार्ट्स, उसमें होता है एक डेटा और एक होता है लिंक। डेटा यानी आपका जो एक्चुअल डेटा, और लिंक इज नथिंग बट द लिंक टू दी नेक्स्ट नोड। नेक्स्ट नोड का जो एड्रेस है, लिंक इज नथिंग बट द एड्रेस, ठीक है। नेक्स्ट नोड का जो एड्रेस होता है उसको हम बोलते हैं लिंक, ठीक है। और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द पॉइंटर। अ लिंक और पॉइंटर एक्चुअली इज द एड्रेस ऑफ द सब्सिक्वेंट एलिमेंट। सब्सिक्वेंट यानी जो नेक्स्ट एलिमेंट उसका एड्रेस होता है। दस
In a linked list data, actual content and link point to next data both are required to maintain. क्योंकि इसका जो हमने सिंटैक्स ही ऐसा बना है या स्ट्रक्चर ही ऐसा बना है कि हमने उसको दो पार्ट में डिवाइड किया है. यहाँ पे लिंक नोड, लिंक लिस्ट, लिंक्ड इज नथिंग बट द नोड, ठीक है, या लिस्ट, उसको हमने लिंक्ड किया है. तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सो लिंक लिस्ट इज अ लीनियर कलेक्शन ऑफ डेटा आइटम्स कॉल नोड. हम जो डेटा आइटम्स कलेक्ट कर रहे हैं उसको हम नोड्स बोलते हैं. और नोड में दो पार्ट होते हैं, एक होता है डेटा और एक होता है लिंक. डेटा यानी एक्चुअल डेटा रहेगा और लिंक इज नथिंग बट द पॉइंटर दैट पॉइंट टू द एड्रेस ऑफ नेक्स्ट एलिमेंट दैट आर स्टोर इन टू द नेक्स्ट मेमोरी एड्रेस. इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज सब्सिक्वेंट एलिमेंट. ठीक है, एलिमेंट इन अ लिंक लिस्ट स्पेशली टर्म एज अ नोड. हम वही बताया मैंने कि एलिमेंट को हम यहाँ पे नोड बोलते हैं. सो नोड कंसिस्ट ऑफ टू फील्ड डेटा द स्टोर द एक्चुअल इन्फॉर्मेशन और डेटा वैल्यू, और लिंक इज पॉइंट टू द नेक्स्ट नोड, जो मैंने अभी आपको बताया. देन लिंक लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर यूज फॉर स्टोरिंग डेटा इन द टर्म्स ऑफ लिंक्स. हम इसमें एज अ लिस्ट के फॉर्मेट में, जैसे लिस्ट में हम एक के बाद एक ऐसे एलिमेंट को स्टोर करते हैं, नंबरिंग देते हैं, उस तरह से हम यहाँ पे भी एलिमेंट को वन बाय वन स्टोर कर रहे हैं. ठीक है, सो बट इट हियर ऑल्सो, बट यहाँ पे हम क्या करें कि जो नेक्स्ट एलिमेंट हम स्टोर करने वाले उसका एड्रेस भी प्रीवियस एलिमेंट में मेंटेन करते हैं. ठीक है, लिंक लिस्ट इज कंसिस्ट ऑफ अ सीक्वेंस ऑफ डेटा रिकॉर्ड्स दैट ईच रिकॉर्ड देयर इज अ फील्ड दैट कंटेन्स रेफरेंस दैट इज लिंक नेक्स्ट टू द नेक्स्ट रिकॉर्ड इन द सीक्वेंस. जो नेक्स्ट रिकॉर्ड है सीक्वेंस में उसका एड्रेस, उसका जो पॉइंटर है उसको हम प्रीवियस नोड में क्या करने वाले हैं, मेंटेन करेंगे, ताकि जो भी एड्रेस रहेगा उस पर हम डायरेक्टली जंप कर पाएंगे. ठीक है, सो यहाँ पे हमने एक स्ट्रक्ट वेरिएबल का यूज़ किया है. जो अ नोड इज अ लिंक लिस्ट इज यूजुअली स्ट्रक्ट इन सी कैन बी डिक्लेयर एज फॉलो. स्ट्रक्ट नोड, अभी यहाँ पे हमें क्या एक नोड क्रिएट करना है. तो जब आप नोड क्रिएट करोगे तो उसमें क्या क्या रहेगा, एक डेटा रहेगा जो इंटीजर टाइप का, इसलिए इंट डेटा लिखा है. देन स्ट्रक्ट नोड पॉइंटर लिंक. अब स्ट्रक्ट नोड यानी जो आपने जो नोड बनाई है स्ट्रक्ट वेरिएबल की, स्ट्रक्ट पैटर्न की जो नोड बनाई है, उसमें एक फील्ड तो डेटा रहेगी और जो नेक्स्ट फील्ड रहेगी पॉइंटर लिंक. यानी पॉइंटर इज नथिंग बट द एड्रेस, एड्रेस ऑफ लिंक. लिंक इज नथिंग बट द क्या रहेगा, जो नेक्स्ट नोड है उसका लिंक, उसका एड्रेस इज नथिंग बट द पॉइंटर लिंक. ठीक है, पॉइंटर स्टार्ट इक्वल्स टू नल. यानी जब आपकी लिंक लिस्ट में अगर कोई न्यू एलिमेंट नहीं है तो हम क्या करते हैं, जो आपका लास्ट एलिमेंट होता है उसका जो सेकंड पार्ट होता है जहाँ पे हम एड्रेस लिखते हैं, पॉइंटर लिखते हैं, वो फील्ड को हम नल कंसिडर करते हैं. ईच नोड हैज़ टू पार्ट्स, डेटा एंड लिंक. द लिंक पार्ट ऑफ द लास्ट नोड इज ऑफ द लिस्ट कंटेन नल वैल्यू. अभी जैसे मैंने आपको बताया कि जो लास्ट एलिमेंट होता है उसका जो एड्रेस पार्ट में हम नल लिखते हैं, इंडिकेट दैट एंड ऑफ द लिस्ट. यानी इसका मतलब है कि आगे कोई भी नोड नहीं है, हमारी यहाँ पे लिस्ट एंड हो रही है, दैट्स वाई देयर इज नो एड्रेस. अगर किसी नेक्स्ट नोड का एड्रेस नहीं है उसको हम नल से रिप्रेजेंट करेंगे, आइदर वी कॉल या द जीरो, उसको हम जीरो से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं. इसका मतलब आगे कोई भी एलिमेंट्स नहीं है. ठीक है, द बिगिनिंग ऑफ द लिस्ट इंडिकेटेड विद द हेल्प ऑफ द स्पेशल पॉइंटर कॉल फर्स्ट. अब मुझे फर्स्ट जो आपका जो फर्स्ट नोड में जो डेटा आइटम रहेगा उसका भी तो कुछ ना कुछ एड्रेस होगा ना, क्योंकि जैसे हम हर एक नेक्स्ट नोड का एड्रेस प्रीवियस नोड में मेंटेन करते हैं, उसी तरह से फर्स्ट नोड का भी तो एड्रेस कहीं ना कहीं मेंटेन करना पड़ेगा. तो फर्स्ट नोड्स का एड्रेस जहाँ पे हम मेंटेन करते हैं उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे किससे, स्पेशल पॉइंटर कॉल फर्स्ट. ठीक है, तो एक पॉइंटर रहेगा, एक स्पेशल पॉइंटर रहेगा फर्स्ट नाम का, उस पर आपकी जो सबसे पहली वाली जो नोड है जिसकी वैल्यू है 10 है सपोज, तो वो 10 जिस एड्रेस लोकेशन पे प्रेजेंट है वो एड्रेस लोकेशन हम फर्स्ट वेरिएबल पे रिप्रेजेंट करते हैं. सो ठीक है, सिमिलरली द एंड ऑफ द लिस्ट कैन बी इंडिकेटेड विद द पॉइंटर कॉल लास्ट. ठीक है, और जब एंड लिस्ट होती है जहाँ पे अभी नेक्स्ट एलिमेंट नहीं है तो उसको हम पॉइंट करेंगे लास्ट से कि ये लास्ट है, इसके बाद आगे कुछ भी नहीं है, और जो फर्स्ट एलिमेंट होती है उसको रिप्रेजेंट करते हैं फर्स्ट से. ठीक है, सो जैसे एग्जांपल यहाँ पे हमारा डेटा है 10, 20, 30, 40. ठीक है, तो ये डेटा है, तो अगर ये जो पहला जो एलिमेंट है 10, उसका जो एड्रेस रहेगा, उसका जो पॉइंटर रहेगा वो हमने हेड में स्टोर किया है कि वो मतलब 10 कहाँ पे प्रेजेंट स्टोर होना चाहिए. तो अगर हम लिखते हैं 2001, तो ये 10 का जो मेमोरी एड्रेस है 2001 है, तो ये 2001 जो रहेगा ये हेड में हम स्टोर करेंगे. ठीक है, या टॉप से उसको रिप्रेजेंट करते हैं, उसमें जो भी आपकी फर्स्ट एलिमेंट होती है उसका जो मेमोरी एड्रेस होता है वो हम टॉप वेरिएबल में या हेड वेरिएबल में रिप्रेजेंट करते हैं. फिर जैसे आपने नेक्स्ट एलिमेंट स्टोर किया है 20, तो 20 ये कहाँ पे स्टोर किया आपने, उसका मेमोरी एड्रेस क्या है, तो उसका मेमोरी एड्रेस रहेगा 10 के सेकेंड पार्ट में, डेट इज द पॉइंटर पार्ट में, ताकि
10 की जो नोड है डायरेक्टली पॉइंट कर सके, डायरेक्टली लिंक हो सके 20 एलिमेंट के साथ। क्यों? क्योंकि 20 एलिमेंट का जो एड्रेस है, सपोज 2002 उसका एड्रेस है 20 एलिमेंट का, तो वो हमने स्टोर किया है फर्स्ट नोड के पॉइंटर पार्ट में। डेट इज पहला आपका डेटा होता है, दूसरा होता है इंफॉर्मेशन और लिंक पॉइंटर। तो 10 के बाद जो सेकंड फील्ड है पॉइंटर की, उसमें हम लिखेंगे कि 2002, यानी 2002 पे ये 20 ये डेटा स्टोर है। तो जब आप 2002 से पॉइंट करोगे तो डायरेक्टली आपको 20 पे लेके जाएगा। अब बोलते हैं ना कि पर्टिकुलर ये जो पर्सन कहाँ पे रहता है, तो इस एरिया में रहता है, तो आप उस एरिया में डायरेक्टली उसको जा सके, ढूंढ सकते हो। तो उसी तरह से 20 कहाँ पे प्रेजेंट है, 20 2002 पे प्रेजेंट है। तो ये 2002 जो एड्रेस होता है वो आपकी जो फर्स्ट नोड है 10, उस पर जो पॉइंटर पार्ट है या लिंक पार्ट है वहाँ पे वो स्टोर रहेगा। ठीक है, उसके थ्रू हम डायरेक्टली उस एलिमेंट तक पहुंच सकते हैं, उससे डायरेक्टली कनेक्टेड हो सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हर एक नोड में जो होता है नेक्स्ट जो नोड रहेगी उसका एड्रेस स्टोर होता है, जिसके थ्रू हम डायरेक्टली कनेक्ट हो सकते हैं उस नेक्स्ट नोड के साथ। इस तरह से ये लिंक लिस्ट वर्क करता है। ठीक है, सो एडवांटेजेस ऑफ लिंक लिस्ट क्या है? लिंक लिस्ट है डायनेमिक डेटा स्ट्रक्चर। अनलाइक अरे, लिंक लिस्ट कैन ग्रो और श्रिंक ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन टाइम। मतलब उसका साइज हम इंक्रीज कर सकते हैं, डिक्रीज कर सकते हैं रन टाइम पे। ठीक है, उसका मतलब ऐसे अगर आपने जैसे एरे में फिक्स साइज होता है, स्टैटिक होता है, उसको आप चेंज नहीं कर सकते, लेकिन लिंक लिस्ट में आप साइज को चेंज कर सकते हो। इफिशिएंट मेमोरी यूटिलाइजेशन, मेमोरी यूटिलाइजेशन भी कैसा होता है, इफिशिएंट होता है। मेमोरी इज डिफाइंड प्री अलोकेटेड, मेमोरी अलोकेटेड व्हाट वेन एवर इट इज़ रिक्वायर्ड। ठीक है, आपको ज़रूरत है तो आप मेमोरी अलोकेटेड करो। ठीक है, नहीं तो ऐसा हो जैसे कि एरे में हम मेमोरी अलोकेट करते हैं 50 और हमें 50 और मुझे सिर्फ 10 ही एलिमेंट की ज़रूरत है, तो उतनी मेमोरी वहाँ पे क्या होता है, वेस्टेज होता है। तो यहाँ पे इफिशिएंटली मेमोरी का यूटिलाइजेशन होता है। इंसर्शन डिलीशन ईजियर एंड इफिशिएंट, इजीली एलिमेंट को इंसर्ट कर सकते हैं, डिलीशन परफॉर्म कर सकते हैं। लिंक लिस्ट प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी इंसर्टिंग अ डेटा आइटम एट अ स्पेसिफिक पोजीशन। हमें अगर किसी स्पेसिफिक पोजीशन पे एलिमेंट इंसर्ट करना है इन एरे, तो वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि अगर मुझे ए बी सी और डी को इंसर्ट करना है तो आपको सबको पहले नीचे लेके जाना पड़ेगा। ठीक है, या ऊपर लेके जाना पड़ेगा और उसके बाद उसको आपको एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। बट यहाँ पे वैसा नहीं, आप इंसर्शन डिलीशन जो होता है, क्योंकि हम यहाँ पे एड्रेस मेंटेन करते हैं, तो उसको हम इजीली कहीं पे भी एलिमेंट को इंसर्ट कर पाएंगे। और यहाँ पे मेमोरी एलोकेशन कॉन्जिक्यूटिव नहीं होता जैसे एरे में होता है। मतलब अगर आपका मेमोरी 10 है, अगर आप कैरेक्टर यूज़ करें तो 10 के बाद 11 में ही आना चाहिए। ठीक है, लेकिन लिंक लिस्ट में ऐसा नहीं है। अगर आप पहला आपका एड्रेस 2001 है तो आप नेक्स्ट 2004 भी दे सकते हो, 2010 भी दे सकते हो। डायनामिकली है, कॉन्जिक्यूटिव यहाँ पे एड्रेस नहीं होता है। मेमोरी एड्रेस, एलिमेंट कॉन्जिक्यूटिव रहेंगे। ठीक है, एलिमेंट जो है वो सिमिलर डेटा टाइप्स के एलिमेंट कॉन्जिक्यूटिव रहेंगे, लेकिन उसका एड्रेस कॉन्जिक्यूटिव नहीं होता है। वो एड्रेस रैंडमली कुछ भी हो सकता है। जो एड्रेस रहेगा उस एड्रेस पे आपका प्रीवियस नोड पॉइंट करेगा सिंपली। ठीक है, easy for complex application, many complex application can be easily carried out with linked list। जो भी डिफरेंट कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन होते हैं जिसपे एरे हेल्पफुल नहीं होता था, या एरे के थ्रू हम वो एप्लीकेशन को सॉल्व नहीं कर सकते थे, सॉर्ट आउट नहीं कर सकते थे, तो वैसे एप्लीकेशन के लिए हम यहाँ पे लिंक लिस्ट ये एक परफेक्ट है, या इट इज़ ईजी फॉर दैट कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन। देन डिसएडवांटेजेस क्या है? मेमोरी, मोर मेमोरी रिक्वायर्ड, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, लिंक लिस्ट एलिमेंट रिक्वायर मोर मेमोरी स्पेस बिकॉज इट ऑल्सो टू स्टोर एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट एलिमेंट। क्योंकि ये क्या कर रहा है, नेक्स्ट एलिमेंट का एड्रेस भी स्टोर कर रहा है प्रीवियस एलिमेंट में। ठीक है, क्योंकि प्रीवियस एलिमेंट में दो पार्ट होते हैं। जब आप नोड बोलते हो, लिंक लिस्ट नथिंग बट ए नोड, उसमें डेटा और पॉइंटर और एड्रेस। तो डेटा तो एक्चुअल डेटा, और एड्रेस जो फील्ड रहेगी इट इज़ अ एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट सब्सिक्वेंट एलिमेंट। सो इसके लिए यहाँ पे जो मेमोरी रिक्वायरमेंट होती है वो ज़्यादा होती है। टाइम कंज्यूमिंग भी है। एक्सेस टू आर्बिट्री डेटा आइटम इज लिटिल बिट कम्बरसम एंड ऑल्सो टाइम कंज्यूमिंग। ठीक है, आर्बिट्री डेटा आइटम को अगर मुझे सर्च करना है रैंडमली, अगर मुझे किसी भी डेटा आइटम को अगर मुझे सर्च करना है तो ये कॉम्प्लिकेटेड हो, क्योंकि यहाँ पे हम इंडेक्सिंग नहीं देते। ठीक है, यहाँ पे हम एंड टाइम कंज्यूमिंग। ठीक है, इसमें क्या होता है कि हम पर्टिकुलर इंडेक्सिंग नहीं देते एलिमेंट को। जैसे एरे में इंडेक्सिंग होते तो हम अकॉर्डिंग टू द इंडेक्स इजीली एलिमेंट को क्या कर सकते थे, एक्सेस कर सकते थे। ठीक है, सो यहाँ पे क्या होता है, पर्टिकुलर टाइम कंज्यूमिंग है। ठीक है, और डिफिकल्ट टू एक्सेस एलिमेंट, किसी एलिमेंट को एक्सेस करना भी एक ऐसा होता है। आर्बिट्री डेटा आइटम अगर मुझे एक्सेस करना है, रैंडम डेटा को अगर मुझे एक्सेस करना है तो ये कैसे होगा, टाइम कंज्यूमिंग होगा।
ठीक है। डिफिकल्ट टू एक्सेस एलिमेंट, अब टाइम कंज्यूमिंग क्यों होगा डिफिकल्ट टू एक्सेस एलिमेंट, बिकॉज इसमें हम इंडेक्सिंग नहीं देते, जैसे एरे में इंडेक्सिंग देते थे तो अकॉर्डिंग टू द इंडेक्स नंबर आप इजीली किसी भी एलिमेंट को क्या कर सकते थे, एक्सेस कर सकते थे, सर्च कर सकते थे। बट यहाँ पे इंडेक्सिंग ना देने के कारण मुझे अब स्टार्ट टू एंड तक पूरी लिस्ट को ट्रैवर्स करना पड़ेगा। ठीक है। एक्सेसिंग एन एलिमेंट इज डिफिकल्ट इन लिंक्ड लिस्ट देन अरे एज देयर इज नो इंडेक्स एसोसिएटेड विथ ईच अदर एंड दस इट टू एक्सेस द पर्टिकुलर एलिमेंट इट मैंडेटरी टू ट्रैवल्स ऑल द एलिमेंट्स बिफोर इट, मतलब जो भी एलिमेंट आपको सर्च करना है उसके पहले जितने भी एलिमेंट्स आएंगे तो उतना आपको ट्रैवल्स करना पड़ेगा, क्योंकि हम यहाँ पे इंडेक्सिंग नहीं देते। अगर मुझे 100 नंबर के एलिमेंट को सर्च करना है तो मुझे 0 से लेकर 99 एलिमेंट तक सबको ट्रैवल्स करना ही पड़ेगा। तो ये किसका डिसएडवांटेज है, जिसमें टाइम कंज्यूमिंग होता है, एलिमेंट को एक्सेस करना डिफिकल्ट है क्योंकि हम इसमें इंडेक्सिंग नहीं देते इसलिए, और मोर मेमोरी रिक्वायर्ड होती है क्योंकि यहाँ पे हम एड्रेस पार्ट भी नेक्स्ट एलिमेंट का स्टोर करते हैं। ठीक है। देन व्हाट आर द टर्मिनोलॉजीज ऑफ द लिंक लिस्ट। सो हमने यहाँ पे क्या क्या यूज़ किया लिंक लिस्ट में, हमने नोड यूज़ किया है। नोड इज़ नथिंग बट द इज लिंक लिस्ट इट कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स, उसमें डेटा होता है और डेटा और वी कॉल इट इन्फॉर्मेशन, और जो सेकंड पार्ट होता है उसमें होता है एड्रेस, जिसको हम लिंक बोलते हैं, एड्रेस टू द नेक्स्ट एलिमेंट। इन्फॉर्मेशन फिल होल्ड द एक्चुअल एलिमेंट और डेटा ऑन द लिस्ट, जो एक्चुअल डेटा होगा जैसे 10, 20, 30 जो एक्चुअल डेटा है उसको हम बोलते हैं इन्फॉर्मेशन। एड्रेस इज नथिंग बट द लिंक, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द पॉइंटर, जो क्या करता है नेक्स्ट एलिमेंट का एड्रेस को शो करता है। ठीक है। जैसे मैंने 10 के बाद 2001 लिखा था, 2001 जो है इट इज एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट एलिमेंट, जो हमारा 20 एलिमेंट है उसका वो एड्रेस होता है। ठीक है। पॉइंटर यानी क्या करता है, पॉइंट करता है द वेरिएबल दैट स्टोर द रेफरेंस टू द अनदर वेरिएबल। ठीक है। सो इज नथिंग बट द पॉइंटर, जो अनदर वेरिएबल को क्या करता है, पॉइंट करता है। ठीक है। सो दिस इज नथिंग बट द व्हाट वी कॉल एज द पॉइंटर, बिकॉज ये क्या होता है, द वेरिएबल दैट स्टोर द रेफरेंस टू अनदर वेरिएबल, जो अनदर वेरिएबल को पॉइंट करता है कि ये आपका नेक्स्ट वेरिएबल अकॉर्डिंग टू दैट एड्रेस के थ्रू आप नेक्स्ट एलिमेंट को क्या कर सकते हो, सर्च कर सकते हो। देन इसमें देखो स्टार्ट, डेटा, लिंक और नल पॉइंटर, जैसे ये डायग्राम बताया है कि स्टार्ट जहाँ से स्टार्ट होगा वो जहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस रहेगा। ठीक है। इट इज कॉल्ड एज द टॉप और स्टार्ट। ठीक है। देन दिस इज द स्टार्ट, जहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट आप जो स्टोर करने वाले, जो फर्स्ट डेटा नोड रहेगी उसका जो डेटा रहेगा उसका एड्रेस रहेगा स्टार्ट में। और यहाँ पे नल पॉइंटर यानी अगर लिस्ट एंड हो गई है उसके बाद कोई भी नया एलिमेंट नहीं है, उसका एड्रेस नहीं है, तो जो लास्ट एलिमेंट का जो एड्रेस पार्ट होता है वहाँ पे हम 0 लिखते हैं। ठीक है। उसके बाद आता है लिंक, सॉरी लिंक तो हो गया है ना, नहीं लिंक होने का। ठीक है। लिंक, द फील्ड लिंक कंटेन्स द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट नोड, लिंक इज नथिंग बट द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट नोड। ठीक है। देन नल पॉइंटर में क्या होता है कि द लिंक फील्ड ऑफ द लास्ट नोड कंटेन्स नल, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि अगर आपकी लिस्ट एंड हो चुकी है, कोई नया एलिमेंट नहीं है, सो एट दैट टाइम जो लास्ट एलिमेंट का एड्रेस पार्ट होता है वहाँ पे हम क्या लिखते हैं, नल। ठीक है। उसको हम एज अ 0 से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है। इट मीन्स दैट देयर इज नो न्यू एलिमेंट आफ्टर द पर्टिकुलर लास्ट एलिमेंट। देन एक्सटर्नल पॉइंटर, इट इज़ अ पॉइंटर टू वेरी फर्स्ट नोड इन द लिंक लिस्ट। ठीक है। जो फर्स्ट नोड, जैसे हमने यहाँ पे स्टार्ट लिखा है, एक्सटर्नल पॉइंटर जो सिर्फ फर्स्ट नोड का एड्रेस रिप्रेजेंट करता है, ओनली फर्स्ट नोड का, इज नथिंग बट द एक्सटर्नल पॉइंटर। ठीक है। एंड एम्प्टी लिस्ट यानी क्या है, सो इफ द नोड आर नॉट प्रेजेंट इन द लिंक लिस्ट, अगर कोई भी नोड प्रेजेंट नहीं है लिंक लिस्ट में, देन इट इज कॉल्ड एज द एम्प्टी लिस्ट। ठीक है। और इट इज सिंपली कॉल्ड एज द एम्प्टी लिंक लिस्ट और एम्प्टी लिस्ट। अगर आपके लिस्ट में आपके नोड्स इफ द नोड्स आर नॉट प्रेजेंट इन द लिंक लिस्ट, आपके लिंक लिस्ट में एक भी नोड्स प्रेजेंट नहीं है, कोई नोड नहीं है, तो उसको हम बोलेंगे एम्प्टी लिस्ट और एम्प्टी लिंक्ड लिस्ट और सिंपली एम्प्टी लिस्ट। ठीक है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ नल लिस्ट, जिसको हम नल लिस्ट भी बोलते हैं। द वैल्यू ऑफ द एक्सटर्नल पॉइंटर विल बी 0 फॉर एन एम्प्टी लिस्ट। ठीक है। तो इसकी जो वैल्यू होती है एम्प्टी लिस्ट की वो कितनी, अगर कुछ भी नोड नहीं है इट मीन्स एम्प्टी, आपका जो लिंक लिस्ट पूरा एम्प्टी है, तो उसको हम नल लिस्ट भी बोलते हैं या जीरो एम्प्टी लिस्ट भी बोलते हैं। सो दिस इज द इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ द लिंक लिस्ट। ठीक है। लिंक लिस्ट क्या होता है, उसके एडवांटेज, डिसएडवांटेजेस एज वेल एज टर्मिनोलॉजीज। ठीक है। so this is the basic informations about the linked list. I hope you understand this video. Thank you.